हेलो गाइस गाइस, क्या आपको भी सेंटेंस बनाते समय ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता है या फिर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हो? सब्जेक्ट मिल जाता है, वर्ब मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है? कहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट को? आगे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं या पीछे लिखते हैं? कब लिखते हैं? और कभी कभी होता नहीं है तो क्या करना है? गाइस, इन सब सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं आपके लिए इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास 3 में। दिस इज योर थर्ड डे ऑफ क्लास, राइट गाइस? गाइस, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड डे ना देखा हो तो प्लीज आप पहले जाके वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके बाद ही आपको इस थर्ड डे को समझना है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए एलिमेंट्स लिखे हुए। मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। क्या लिखा है? ईटीसी, एक्सेट्रा, राइट, जिसको हम बोलते हैं अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। गाइस, ये चार फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश बनाने में, राइट। इन्हीं चारों को ही मिलाकर इंग्लिश का एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना गोल्डन लाइक थिंग, गोल्डन लाइक यू कैन से दैट लाइक गोल्डन रूल एक क्रिएट होता है इन चारों फैक्टर को मिलाकर। तो इंग्लिश का कोई भी रूल इन चारों फैक्टर को मिलाकर ही बनता है। तो गाइज, मैं हर एक फैक्टर को अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान रखना, हर एक वीडियो में, एक एक लेक्चर में मैं एक एक एलिमेंट को कवर कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? बिकॉज आप इंग्लिश कई बार आपने सीखा है, समझा है, लेकिन आज भी रिजल्ट है कि आप इंग्लिश सीख नहीं पाते, या फिर सीख लिए तो बोल नहीं पाते, राइट। या फिर आपको समझ में आता है तो एग्जाम में आप गलत टिक करके आते हो, इसलिए आपको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आते। तो गाइस, मैंने चारों को अलग अलग कवर किया है सो दैट आप हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल समझ सको। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको गाइस फॉर्मूला याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फॉर्मूला खुद अपने मन से बना लोगे। वो बोलते हैं ना, आप फॉर्मूला को खुद जन्म दोगे गाइस, राइट। तो गाइस, मैंने आगे के वीडियो में ऑलरेडी क्या सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, वर्ब को भी कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले किसको? ऑब्जेक्ट को। और इसके आने वाले बाद लेक्चर में हम कवर करेंगे ईटीसी, अदर वर्ड्स क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है। तो गाइस, आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? तो यू नो दैट गाइस, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, राइट। क्या? कर्म। यही सीखते आए हो ना आप स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशंस में, क्लासेस में, कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अरे भाई साहब, इस कर्म ने क्या आपसे कोई कर्म करवाया है? आपको आज तक ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज पता चली है? बस एक वर्ड को आप लेके घूम रहे हो, सर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अरे भाई साहब, क्या काम है उसका आपको? आप उसका एक सेंटेंस में यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे नॉलेज का, ऐसे ज्ञान का क्या काम? तो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, मॉडर्न मीनिंग क्या होता है, बिकॉज वी आर लर्निंग मॉडर्न इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट को बहुत ही सरल भाषा में मैंने गाइस 90%, 99% तक बहुत इजी करके बताया हुआ है। क्या? किसी भी चीज वस्तु का नाम, अगर आपके सेंटेंस में कोई भी चीज वस्तु का नाम आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट, राइट। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि जिसके बारे में सब्जेक्ट बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन बहुत इजीली समझो आप, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज वस्तु का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको बोलना है कि मैं आपको मारकर दूंगा, राइट, मैं आपको मारकर दूंगा, क्या इसमें चीज वस्तु का नाम क्या है? तो बहुत इजीली आप ढूंढ लोगे बिना टाइम वेस्ट किए, क्या? मारकर। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मारकर, राइट गाइस। अब इसको लिखा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वो सब बात की बात है। जब हम फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला सीखने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तब हम समझेंगे इसका फॉर्मूला बनता कैसे। लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है इस टर्म का? तो मार्कर मेरे लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है, आपको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं पंखा रिपेयरिंग कर सकता हूँ, गाइस, इसमें मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? कम ऑन, कोई चीज वस्तु का नाम आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या? पंखा, फैन। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? फैन। तो गाइस, ठीक उसी तरह मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेके इस ऑब्जेक्ट को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो सके कि मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सकूं और बोलते हैं ना, लाइफ टाइम तक इसको भूल ना सकूं, राइट। और आज के वीडियो के बाद आपको ऑब्जेक्ट में पहचानने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दिस इज माई गारंटी। डन गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल कहता है, हम कल मूवी देखेंगे। सेंटेंस क्या? ध्यान से सुना, हम कल मूवी देखेंगे। अब मुझे इसमें से ढूंढना क्या है
क्या ढूंढना है गाइस? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ओके, मुझे पता है आप ऑलरेडी इसमें से सब्जेक्ट ढूंढ लिया होगा, आपने वर्ब भी ढूंढ लिया होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड डे अटेंड कर लिया है ना। इट्स ओके, लेकिन आज हम किसकी बात करेंगे गाइस? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट इसमें है क्या? किसी चीज वस्तु का नाम। तो चलो देखते हैं, क्या हम में इस शब्द में कोई चीज आ रही है? नहीं, तो कैंसिल, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। कल ये कोई ऑब्जेक्ट का मतलब चीज वस्तु का नाम है? नो। मूवी, हाँ, ये किसी चीज वस्तु का नाम है, मतलब मूवी की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मूवी। बस यहाँ मिल गया ना, फिर आगे नहीं जाने का। आगे देखोगे तो देखेंगे, देखना यानी क्या होती है? काम कर रहे हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। कोई एक्टिविटी करे, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी। तो मूवी क्या बना मेरे लिए गाइस? ऑब्जेक्ट बना। डन। तो मैं यहाँ पे मूवी मतलब क्या बनने वाला है? ऑब्जेक्ट। इट इज डन गाइस। गाइस ग्रामर की कई सारी किताबें बताती है, वही घिसी पिटी किताबी लाइक नुस्खे आप बोल सकते हो, लाइक थ्योरेटिकल वे, राइट, लकीर के फकीर वाला सिस्टम। क्या आपको क्या करना है? क्या से क्वेश्चन पूछना है कि कल हम क्या देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सर क्या देखेंगे, मतलब जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई साहब, अगर आप शुरुआत से ही इस अगर प्रॉपर मेथड को फॉलो करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी हर बार क्वेश्चन पूछने की, राइट। और इतना टाइम कहाँ है? आप क्या कल हम क्या देखेंगे, मूवी देखेंगे, ऐसा करते रहना और सामने वाला इंसान चला जाएगा, फिर आप बात किसको करोगे इंग्लिश में? तो वैसे आपको प्रैक्टिकल वे में देखना है कि आपका टाइम बहुत कम लगे चीज़ों को पहचानने में, क्योंकि जो चीज़ों को पहचानने की प्रोसेस होती है ना, वही मेन होती है। मेरे दिमाग में मैंने कोई हिंदी का सेंटेंस सोचा और मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो टाइम पीरियड होता है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको उसको मिनिमाइज रखना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। इट इज डन, राइट। सो गाइज, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है हमको? मूवी, राइट। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? वह कल आपको किताब देगा। तो चलो मैं आपको पूछता हूं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, मुझे पता है आप सबको मिल गया होगा, बहुत सिंपल है, किसी चीज वस्तु का नाम, राइट। लेकिन चलो हम थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं, बोले ना कि 1 बाय 1 चलते हैं, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो इस इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल नए हैं, जो एकदम जीरो लेवल पे खड़े हैं, राइट। तो उनके लिए गाइस थोड़ी सी चीज़ करते हैं क्या? चलो हम एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को नोटिस करते हैं। वह गाइस किसी चीज़ वस्तु का नाम है क्या? नहीं, वो इंसान का नाम है, वो नहीं है। तो चलो ये नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, कल किसी चीज़ वस्तु का नाम है? नहीं, ये नहीं है। आपको किसी चीज़ वस्तु का नाम है? ना भाई, ये भी नहीं है। किसका नाम है? किताब। तो किताब मेरे लिए क्या बन रहा है गाइस? ऑब्जेक्ट बन रहा है। इट इज डन। तो यहां पे मैं लिखूंगा बुक, जिसको हम आगे लिखेंगे वह बुक और मूवी आर्टिकल के साथ। गाइस यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या? किताब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन साथ साथ में ये जो है ना आपको, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि सारी चीजें हम एक साथ नहीं समझ सकते। 99% गए चीज वस्तु का ही नाम आएगा हमेशा, इतना दिमाग में बिठा लो आप। कभी कभी इंसान का नाम आता है, लेकिन वो रेयर केस होता है, वो बहुत कम लिखा जाता है। इसका मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा कि जब एक ही सेंटेंस में 2 इंसान के बारे में बात की जाए, वह कल आपको किताब देगा, 2 इंसान के बारे में बात की जाए, तो दूसरे वाले इंसान को कहाँ लिखा जाता है, कहाँ से लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, वो गाइस हम किसी एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल क्या है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज वस्तु का नाम, राइट। गाइस थर्ड एग्जांपल कहता है, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? गाइस इसमें चीज वस्तु का नाम क्या है? कम ऑन, तो अब तो बहुत इजीली मिल जाएगा ना, अब मुझे ज़्यादा नहीं ढूंढना है। क्या? तो ये रहा, क्या? कार। तो आप में से ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे? कार। सर कार इज ऑब्जेक्ट हियर। डन। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर, ये आपका आंसर 100% सही नहीं है, सही तो है लेकिन 100% सही नहीं है, तो गाइस आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि सर यार अभी आपने ही तो बताया है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ वस्तु का नाम, और अभी आप बोल रहे हो कि सर कार नहीं है आंसर, ये कैसा है? मैंने क्या बोला? कार आंसर सही है लेकिन 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसकी कार की बात कर रहा हूँ? आपकी कार। तो मुझे गाइस साथ में लिखना पड़ेगा क्या? योर कार। ये बनेगा मेरा ऑब्जेक्ट। कई सारे लोग आप में से यही मिस्टेक करते हैं, खाली कार लिख के आ जाते हैं।
क्योंकि मुझे कई बार ये देखना होता है कि कार के साथ में किसका वर्ड जुड़ा हुआ है, किसकी कार। मैं बोलूँ कि मेरी पेन, तो इसमें मैं खाली ये नहीं कह सकता कि पेन मेरा ऑब्जेक्ट है, पेन के साथ मैंने क्या जोड़ा है, मेरी पेन, तो मुझे पूरा बोलना पड़ेगा क्या, माय पेन। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं खाली फ़ोन को ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता, मैंने फ़ोन के आगे क्या यूज़ किया, अपना, यानी कि आपका, तुम्हारा, तो मुझे प्रॉपर क्या बोलना पड़ेगा, योर कार की तरह योर फोन, योर मोबाइल। तो ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है, राइट। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी चीज़ वस्तु का नाम, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हो उसको भी साथ में उठाना है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल एंड दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल। आप पेन नहीं दोगे, कैसे कभी कभी हम गुस्से हो जाते हैं, पता है। कई बार मान लो एक ही क्लास में जब पढ़ा रहे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे, तो कभी कभी सर आप पे गुस्सा करते बोलते हैं ना कि आप पेन नहीं दोगे। अब मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कम ऑन, ऑब्जेक्ट क्या है गाइस। तो ऑब्जेक्ट यानी चीज़ वस्तु का नाम क्या है, सिंपल है, पेन। डन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पेन, ये मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब गाइस थोड़ा सा मैं रिवीजन करता हूँ और थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। ये 3rd डे लेक्चर है अपना। फर्स्ट डे में मैंने बताया था हाउ टू स्टार्ट योर सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम नाउन से। नाउन यानी कि जिसके बारे में बात करते हो, काम करने वाला इंसान। तो यहाँ पे पेन को देने का काम कौन करेगा, नहीं देने का काम आप। तो यहाँ पे गाइस नाउन क्या बनेगा, यू, यानी यू क्या है, मेरा सब्जेक्ट। तो यू क्या बन गया गाइस, मेरा सब्जेक्ट। पेन मैंने क्या ढूंढ के रखा है, ऑब्जेक्ट। और सेकेंड डे में मैंने बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब, वर्ब को कैसे पहचाने। तो इसमें वर्ब क्या है, कौन से वर्ड में मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो भाई ये दोनों तो हो गए, नहीं में कुछ है नहीं, दोगे, दो, देना, देने में कोई मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी होगी, देना। तो ये क्या है मेरा वर्ब, ये यानी गिव। तो गाइज मैंने सारे वर्ड सक्सेसफुली ढूंढ लिए मेरे सेंटेंस में से। मुझे क्या मिला, यू मिल गया सब्जेक्ट, गिव पेन मिल गया, ऑब्जेक्ट में क्या मिला, पेन, और दोगे यानी गिव क्या मिल गया, वर्ब। सारे एलिमेंट मिल गए, बस एक एलिमेंट मिस है, क्या, इसका चैप्टर, जो मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा कि टेंस क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है। बस इसमें आप ऑक्सिलरी लगाओ, टेंस लगाओ, काम हो गया। आप इसमें क्या बोलोगे, आप पेन नहीं दोगे, तो मेरा वाक्य बन गया गाइस, यू, मुझे बीच में लगाना है खाली, विल नॉट, यू विल नॉट गिव अ पेन, यू विल नॉट गिव द पेन, बन गया सेंटेंस। तो गाइस देख रहे हो आप सेंटेंस बनाना अब आपके लिए कितना ईजी हो रहा है धीमे धीमे, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट मिल रहे धीमे धीमे। तो जब मुझे सारे एलिमेंट की समझ होगी एक एक करके, मैं सेंटेंस को चुटकियों में बना लूँगा, राइट। क्योंकि आपका बेसिक ही हिला हुआ है गाइस, आपने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, आपने फॉर्मूला रटने की कोशिश की है, कभी भी एक एक टर्म को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझा नहीं है। लेकिन गाइस अब रट्टा मारना इंग्लिश करो बंद। अब गाइज ये मिस्टर इंग्लिश वाला और मैं आपके साथ में हूँ, मैं और आप गाइज दोनों जन हम 90 दिनों की इस सीरीज़ को, 90 दिनों के इस ऑनलाइन कोर्स को पूरा करेंगे। और गाइज ट्रस्ट मी, मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा 90 दिनों में। किस तरह से बेसिक शुरू करना है, किस तरह से एडवांस शुरू करना है, किस तरह से अगर एडवांस आता है तो और एडवांस में जाना है, इंग्लिश बोलना आता है तो फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, वोकैब कहाँ से लर्न करनी है, मटेरियल में क्या लेना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। अगर नॉवेल पढ़नी है तो नॉवेल कौन सी पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा। डन गाइज, बस आपको कुछ नहीं करना है, हर रोज़ रात को 9 बजे जो वीडियो अपलोड होता है आपको एक वीडियो देखना है और नोट और पेन लेके बैठना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ उसको नोट करते रहना है, राइट गाइज। सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।